आज हम जो पढ़ रहे हैं वो परीक्षा में आने वाली चीजें पढ़ रहे हैं। लिखिएगा। देखो, अनेक शब्दों के एक शब्द हम पढ़ रहे हैं। ये परीक्षा में पूछा जाता है। अनेक शब्दों के एक शब्द। अनेक शब्दों के एक शब्द। जैसे पूजा करने वाला। पूजा करने वाला, उसे हम क्या कहते हैं? पूजा करने वाले को पुजारी कहते हैं। पूजा करने वाला पुजारी। सिखाने वाला क्या कहलाता है? सिखाने वाले को हम क्या कहते हैं? शिक्षक। और विद्या अर्जित करने वाला। विद्या अर्जित करने वाला क्या कहलाता है? विद्यार्थी। विद्या अर्जित करने वाला, उसे हम विद्यार्थी कहते हैं। विद्या अर्जित करने वाला विद्यार्थी होता है ना? बेटा ये दरवाजा अटका दे, खींच के। विद्या अर्जित करने वाला विद्यार्थी कहलाता है। चलो अब देखिएगा, इसके बाद में अब आगे का विद्या अर्जित करने वाला विद्यार्थी, सिखाने वाला शिक्षक, पूजा करने वाला पुजारी, है ना? जिसके माता पिता ना हो। जिसके माता पिता ना हो उसे हम क्या कहते हैं? जिसके माता पिता ना हो उसे अनाथ कहते हैं। ठीक है ना? चलो अब इसके बाद में अगला है आपका जो सरलता से उपलब्ध हो। जो सरलता से उपलब्ध हो। जो सरलता से उपलब्ध हो उसे क्या कहते हैं? जो सरलता से मिल जाए। जो सरलता से उपलब्ध हो या सरलता से मिल जाए उसे सुलभ कहते हैं। सुलभ। जो कठिनता से प्राप्त हो। जो कठिनता से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? दुर्लभ। क्या कहते हैं? दुर्लभ। जो कठिनता से मिलता है उसे दुर्लभ कहा जाता है। जो आसानी से मिल जाता है उसे सुलभ कहा जाता है ना? जहां पहुंचना मुश्किल हो। मुश्किल या कठिन। मुश्किल या कठिन। जहां पहुंचना मुश्किल या कठिन हो उसे हम क्या कहते हैं? दुर्गम। क्या कहते हैं? दुर्गम। जहां पहुंचना मुश्किल या दुर्गम, कठिन हो उसे हम दुर्गम कहते हैं। ठीक है ना?
चलो, अब इसके बाद में जिसका बोध या ज्ञान, जिसका बोध या ज्ञान सरलता से हो, सरलता से हो, जिसका बोध या ज्ञान सरलता से हो, उसे सुबोध कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सुबोध। उसे हम सुबोध कहते हैं। जिसका बोध या ज्ञान सरलता से हो, उसे सुबोध कहते हैं। जिसका बोध या ज्ञान कठिनाई से हो, कठिनता से हो, जिसका बोध या ज्ञान कठिनता से हो, उसे दुर्बोध कहते हैं। दुर्बोध उसे दुर्बोध कहते हैं। जिसका बोध या ज्ञान न हो सके, जिसका बोध या ज्ञान न हो सके, अबोध, उसे अबोध कहते हैं। जिसका बोध या ज्ञान न हो सके, उसे अबोध कहते हैं। उसे हम अबोध कहते हैं। जहां पहुंचना सरल हो, जहां पहुंचना सरल हो, जहां आसानी से पहुंचा जा सके, सुगम, उसे सुगम कहते हैं। जहां आसानी से पहुंचा जा सके, उसे सुगम कहते हैं। जहां पहुंचना सरल हो, सुगम, जहां पहुंचा ना जा सके, जहां पहुंचा ना जा सके, जहां पहुंचा ना जा सके, अगम, अगोचर, है ना? जहां पहुंचा ना जा सके, अगम। जिसका जन्म स्वयं हुआ हो, जिसका जन्म
स्वयं, जिसका जन्म स्वयं हुआ हो, स्वयंभू, 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 जिसका जन्म पहले हुआ हो, जिसका जन्म पहले हुआ हो, अग्रज, बड़ा भाई। जिसका जन्म पहले होता है उसे हम बड़ा भाई या अग्रज कहते हैं। जो माँ के उदर से, माँ के पेट से जो पहले आता है वो बड़ा भाई होता है, इसलिए अग्रज, है ना। जो जिसका जन्म बाद में हुआ हो, अनुज, छोटा भाई, अनुज। जिसका जन्म बाद में हुआ हो, अनुज। जिसका जन्म बाद में होता है उसे अनुज कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अनुज। अनुज यानी छोटा भाई। जिसका जन्म बाद में हुआ हो, अनुज। जिसका जन्म पहले हुआ हो, अग्रज। जो स्वयं जन्मा हो, शंभू, है ना। चलो अब लिखो, लिखो बेटा। जिसका जन्म कीचड़ में हुआ हो, जिसका जन्म, जिसका जन्म, जिसका जन्म कीचड़, कीचड़, कीचड़ में हुआ हो। जिसका जन्म कीचड़ में होता है उसे हम क्या कहते हैं? पंकज। उसे हम पंकज कहते हैं। जिसका जन्म कीचड़ में हुआ हो, पंकज। जिसका जन्म एक ही उदर, एक ही उदर, उदर यानी पेट, है। जिसका जन्म एक ही उदर या पेट से हुआ हो, उसे सहोदर कहते हैं। सहोदर। जिसका जन्म एक ही पेट से हुआ हो उसे हम सहोदर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? सहोदर। जिसका जन्म एक ही पेट से होता है ना, उसे हम सहोदर कहते हैं। लिखा दिया था सहोदर, पहले लिखा दिया। वाह यार, वही मैं मतलब पहले पढ़ा चुका हूँ आपको ये सब चीजें, है ना। वाह यार, मतलब दे यार, फिर तो तुमने भैया को पहले पढ़ा दिया यार सब चीजें। जी। चलो अगला है आपका। देखो बार बार पढ़ाने से ये होता है कि वो चीजें जो आज नजर में आ गई तो तू देख ही नहीं रहा था ना इनको, मगर जैसे ही मैंने वापस पढ़ाया तो उन्हें देखने लग गया। जो जल को धारण करने वाला क्या कहलाता है? बताओ। जल को धारण
करने वाला क्या कहलाता है बताओ? जो जल को धारण करता है उसे हम क्या कहते हैं? जो जल को धारण करता है उसे हम जलधि कहते हैं। जलधि, जलधि, जल को धारण करने वाला जलधि। जिसका जन्म, जिसका जन्म जल में हुआ हो, जिसका जन्म जल में हुआ हो, जलज, जल में जन्मा जलज, कीचड़ में जन्मा पंकज, है ना? चलो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। क्या बोलेंगे उसको? अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। किए गए उपकार को मानने वाला, किए गए उपकार, किए गए उपकार को मानने वाला, किए गए उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है? किए गए उपकार, आपने मुझ पे मेरी मदद की तो मैं आपको थैंक यू बोलूंगा क्योंकि मैंने आपके उपकार को माना, तो कृतज्ञ उसे कहते हैं कृतज्ञ। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। किए गए उपकार को न मानने वाला, किए गए उपकार को न मानने वाला, है ना? कृतज्ञ, जो उपकार नहीं मानता है कृतज्ञ, कृतज्ञ कहलाता है। और जिसके बिना काम न चल सके, चलिएगा, जो अंडे से जन्मा हो, जिसका जन्म अंडे से हुआ हो, जिसका जन्म क्या से हुआ? अंडे से। जो अंडे से जन्मा उसको हम क्या बोलेंगे? अंडज। वेरी गुड। जो अंडे से जन्मा, जो अंडे से जन्मा, जो अंडे से जन्मा, जो अंडे से जन्मा अंडज, अंडे से जन्मा अंडज। इंद्रियों से जिसका ज्ञान न हो सके, है ना? इंद्रियों से जिसका ज्ञान, इंद्रियों से जिसका ज्ञान न हो सके, इंद्रियों से जिसका ज्ञान न हो सके, इंद्रियों से जिसको जाना न जा सके, अगोचर, उसे हम क्या कहते हैं? अगम अगोचर नहीं बोलते अपन, है ना? मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी प्री जहाज पिरावे, जो सब कुछ जानता हो। अरे वाह यार, देखो भी याद है, मतलब है
तू ही बना वीडियो जो हाँ कल कैसे बनवाया बेटा यहाँ पे जो सब कुछ जो सब कुछ जानता हो उसे क्या बोलेंगे? सर्वज्ञ। क्या बोलेंगे उसे? सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ। जो बीत गया। जो कुछ नहीं जानता, जो जिसे कोई ज्ञान नहीं है, जो कुछ नहीं जानता, जो कुछ नहीं जानता, जो कुछ नहीं जानता उसको क्या बोलेंगे बताओ? जो कुछ नहीं जानता हो उसे अज्ञ कहते हैं। अज्ञ। जो बीत गया। जो बीत गया वो एक सपना था जो बीत गया। क्या बोलेंगे उसको? अतीत। वेरी गुड। अतीत काल, बीता हुआ समय। वेरी गुड। जो बीत गया अतीत, है ना? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जिसकी कल्पना ना की जा सके। वाह यार। जिसकी कल्पना ना की जा सके। जिसकी कल्पना ना की जा सके, बोलो। जिसकी कल्पना न की जा सके, अकल्पनीय। अकल्पनीय। कल्पना नहीं कर सकते ना, अकल्पनीय है। अकल्पनीय। जिसकी कल्पना न की जा सके, अकल्पनीय। जिसकी तुलना न की जा सके, जिसकी तुलना न की जा सके। जिसकी तुलना न की जा सके उसे हम क्या कहेंगे बताओ? अतुलनीय। जिसकी तुलना न की जा सके, अतुलनीय। 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 जिसे तोला न जा सके, जिसकी तुलना न की जा सके, अतुलनीय। जिसका जन्म ना हुआ, आजन्मा, है ना? जिसका अजय जन्म जिसका जन्म न हुआ हो, अजन्मा। अजन्मा। क्या कह रहा? अजय। जिसे हराया ना जा सके, जिसे हराया ना, जिसे हराया ना जा सके, जिसे हराया ना जा सके, जिसे हराया ना जा सके, अजय। अजय है, अजय, अमर, है ना? जो कभी न मरे, जो कभी न मरता हो, जो कभी नहीं मरता हो, जो कभी नहीं मरता हो, अमर। अमर, अविनाशी। अमर, जिसका कभी नाश ना हो, अविनाशी। अविनाशी। जिसका कभी नाश ना हो, अविनाशी।
हो जिसको अवि पढ़ लिख अविनाशी आता हो जिसको पढ़ लिखना आता हो ना, पढ़ा लिखा और साक्षर है ना। जिसको पढ़ना लिखना आता है उसे हम क्या बोलते हैं? साक्षर। हाँ। बोलो। जिसको पढ़ना लिखना आता जिसको पढ़ना लिखना जिसको पढ़ना लिखना आता हो उसे क्या बोलेंगे? हैं? क्या बोलेंगे जिसको पढ़ना लिखना आता? बताइए। साक्षर। जिसको नहीं आता निरक्षर, साक्षर। जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता हो। जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता हो, अनपढ़ या निरक्षर। निरक्षर भी कहते हैं, अनपढ़ भी कहते हैं। लिख दो अनपढ़, कोष्टक में लिख दो अनपढ़। अनपढ़ जिसका क्या है बताओ, और बताओ। जिसका जन्म तालाब में हुआ। अच्छा, सरोज हाँ। है ना, यही है ना? क्या लिखा हुआ तेरे उसमें? मेरे काके पास जिसका, अच्छा इसमें से, अरे वाह। इसमें क्या आ गया उत्तर बता? जिसका जन्म तालाब में हुआ। तालाब में हुआ हो उसे क्या बोलेंगे? जिसका जन्म तालाब में होता है, सरोज। क्या कहते हैं उसको? सरोज। उसे हम सरोज कहते हैं। तालाब में कमल होता है ना, तो सरोज यानी कमल ही होता है। जिसका जन्म तालाब में होता है उसे सरोज। जिसे कभी पढ़ा नहीं हो, जिसे ना पढ़ा कभी ना पढ़ा हो, जिसे कभी ना पढ़ा हो, ना पढ़ा हो, अपठित आती है ना परीक्षा में, अपठित गद्यांश। अपठित अपठित गद्यांश पद्यांश आते हैं। तुलना ना की जा सके। अतुलनीय, जिसकी तुलना ना की जा सके, अतुलनीय, उसे हम अतुलनीय कहते हैं। जिसकी तुलना नहीं हो सकती वह अतुलनीय कहलाता है। जिसका पति मर चुका हो, जिसका पति मर चुका, जिसका पति मर चुका हो, विधवा। विधवा है ना। जिसकी पत्नी मर चुकी हो, जिसकी पत्नी मर चुकी हो, जिसकी पत्नी मर चुकी हो, विदुर। उसे हम क्या कहते हैं? विदुर। उसे हम विदुर कहते हैं। जिसकी पत्नी मर चुकी हो वो विदुर है ना। जिसकी पत्नी मर चुकी हो विदुर, जिसका पति मर चुका हो विधवा। चलो आगे चलते हैं। और आगे है आपका अगला महत्वपूर्ण, ये रहा जो नष्ट हो जाए, जो
नष्ट हो जाए उसे क्या कहते हैं? जो नष्ट हो जाए उसे क्या कहते हैं? नाशवान। नाशवान। नाशवान कहो, या एक और नाम है नश्वर। नश्वर। नश्वर भी कहते हैं, नश्वर या नाशवान, है ना? जो नष्ट नहीं होता हो, जो नष्ट ना होता हो, जो नष्ट जो नहीं होता हो, जो नष्ट नहीं होता हो, पहले कभी ना हुआ, शाश्वत। जो शाश्वत। ना हुआ हो, जो शाश्वत। जो शाश्वत। शाश्वत या अनश्वर, या अनश्वर, सॉरी, अनश्वर। जो पहले कभी ना हुआ हो, शाश्वत। शाश्वत। शाश्वत नहीं, शाश्वत। जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ हो, अपूर्व। हाँ, अपूर्व, है ना? 2 मिनट देखता हूँ जगह है कि नहीं है जगह। जो पहले जो पहले कभी न जो पहले कभी न हुआ हो, अपूर्व है ना? अपूर्व। जो पहले कभी न हुआ हो, और भ में बकरी को नहीं, भालू। अपूर्व, अभूतपूर्व। हाँ। अरे यार, अभूतपूर्व आएगा बेटा, वो सही कह दिया तू। अभूत, यही है ना? हाँ। थैंक यू, थैंक यू। चलो अगला है आपका, जो कम जानता हो। जो हाँ, जो कम जानता हो उसे क्या बोलेंगे? अल्पज्ञ। कम जानने वाला अल्पज्ञ। जो कुछ नहीं जानता अज्ञ, जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ, है ना? जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ। जो बहुत कम जानता हो, हाँ, अल्पज्ञ। जिसका ऊपर उल्लेख हो चुका हो, लिखो। जो उल्लेख करनी है, उल्लेखनीय, जो जिसका लिखो, जिसका ऊपर उल्लेख हो चुका हो, जिसका ऊपर उल्लेख हो चुका हो, उल्लेखनीय, उल्लेखनीय। जिसका कोई आकार ना हो, जिसका कोई आकार ना हो, आकार, जिसका कोई आकार
ना हो, निराकार, जिसका कोई आकार ना हो, निराकार, जिसका कोई आकार ना हो, निराकार। जो स्त्री कुल में कलंक लगाए, चलो लिखो लिखो बेटा। जो स्त्री कुल में, जो स्त्री कुल में कलंक लगाए, जो स्त्री कुल में कलंक लगाए, उल्टा, जो स्त्री कुल में कलंक लगाए उल्टा, उसे हम उल्टा कहते हैं। जो कुल में कलंक लगाती है उल्टा कहलाती है। और क्या क्या है भैया, निकालो ना, बताओ ना, निकाल के दो मुझे। चलो, जो कभी बूढ़ा ना हो, लिखा दिया था क्या? जो कभी बूढ़ा ना हो, नहीं है? नहीं लिखा है। जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर, अजर, उसे अजर कहते हैं, अजर। वो तो लिखा है। जो इस लोक का ना हो, जो इस लोक का, जो इस लोक का न हो, जो इस लोक का न हो, अलौकिक, अलौकिक, जो इस लोक का ना हो, अलौकिक, हाँ, जो ईश्वर में विश्वास करता हो, जो ईश्वर में विश्वास करता हो, जो ईश्वर में विश्वास करता हो, आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास न करता हो, नास्तिक, जो ईश्वर में विश्वास न करता हो, नास्तिक, जो सभी जगह व्याप्त हो, जो सभी जगह व्याप्त हो, जो सभी जगह व्याप्त हो, सर्वव्याप्त, सर्वव्यापी, सर्वव्यापी, जो सभी जगह व्याप्त हो, सर्वव्यापी, उसे हम क्या कहते हैं?
सर्वव्यापी। नीचे जगह नहीं है सर। जीने की इच्छा रखना, नीचे जगह नहीं है। नहीं। चलो, जीने की इच्छा रखना, जीने की या जीवन की, जीवन या जीना, जीने, जीवन की इच्छा रखना, यूँ समझ लो, ऐसा ही लिख लो तुमको। जीवन की इच्छा। जीने की इच्छा रखना, जीने की इच्छा रखना, जी वीसा, क्या बोलते हैं उसको? जी वीसा, जी वीसा, ये इसका नाम है। जी वीसा, जीने की इच्छा रखना, जी वीसा, ठीक है ना। प्राचीन काल से संबंधित ज्ञान, प्राचीन काल से संबंधित ज्ञान को हम क्या कहते हैं? प्राचीन काल से संबंधित ज्ञान क्या कहलाता है? प्राचीन काल से संबंधित जो ज्ञान होता है उसे हम पुरातत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरातत्व, उसे पुरातत्व कहते हैं। प्राचीन काल से संबंधित ज्ञान को पुरातत्व कहते हैं। जिसका कोई आकार हो, जिसका कोई आकार ना हो, वो तो निराकार, वो लिखा दिया मैंने। जिसका कोई आकार ना हो, आकार, जिसका कोई आकार हो उसे क्या कहते हैं? उसे साकार, आकार, साकार, निराकार, ठीक है ना। जिसके लिए वेतन का प्रावधान ना हो, जिसके लिए बिना वेतन के काम करने वाला अवेतनिक, बिना वेतन ही नहीं लेता, तनख्वाह नहीं लेता, जो बिना वेतन के काम करने वाला, बिना वेतन के काम करने वाला, उसे हम क्या कहते हैं? अवेतनिक। क्या कहते हैं? अवेतनिक, उसे हम अवेतनिक कहते हैं। बिना वेतन का काम करने वाला अवेतनिक होता है, ठीक है ना। जो वेतन नहीं लेता है उसे अवेतनिक कहते हैं। बिना वेतन के जो काम करेगा अवेतनिक कहलाता है। या बेगार भी कह सकते हैं हम, बेगार, है ना। चलो, अब इसके बाद में जो है, जो सत रज तम तीनों गुणों से रहित हो, है ना, जो सत्व गुणों से युक्त हो, सगुण, जो, देखो इधर, जो सत्व गुणों से युक्त हो, जो सत्व गुणों से युक्त हो, सगुण, है ना, ठीक है ना। चलो अगला देखिएगा बाप, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, उसे हम क्या बोलेंगे बताओ? मोक्ष की इच्छा
रखने वाला रखने वाला क्या कहलाता है? मूर मुमुक्षु मूर मुमुक्षु 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 मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु क्या कहते हैं? मुमुक्षु मुमुक्षु। दूर तक देखने वाला दूरदर्शी दूरबीन दूर तक देखने वाला दूरबीन दूर तक देखने वाला दूरबीन नहीं, हाँ दूरबीन भी चलेगा, दूरबीन भी कहते हैं, दूरबीन कहते हैं, दूरदर्शी भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? दूरदर्शी भी कहते हैं। जो दूर की सोच लेता है, जो दूर की सोच लेता है दूरदर्शी। दूर तक देखने वाला दूरबीन भी हो सकता है, सही है, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो मैंने अनेक शब्दों के एक शब्द लिखा है, इनको आप याद करेंगे।